शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। राम नारायण राम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम से आप जुड़ते हैं तो आपको एक अलग ही एनर्जेटिक लाइफ मिलती है, आपको एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानी चल रही है, आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़कर जीवन को एक नया रूप दे सकते हैं। विकास मिलता है, बिल्कुल, फूड मिलता है, बिल्कुल, एनर्जी मिलता है। बिल्कुल। तो अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे तो आपको सभी कुछ बिल्कुल अलग मिलने वाला है। तो जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं कि सिर्फ कार्यक्रम से जुड़ना ही नहीं, कार्यक्रम को अपनी आत्मा में उतारिए, उसके बाद आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ यहाँ पर हमारे संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू करें और उससे पिछले एपिसोड में दर्शकों हमने बात की थी कि व्यक्ति मालिकाना हक को हम कैसे हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट, मेरा सवाल आपसे यही है, आपने कहा था कि धरती से व्यक्ति मालिकाना को बिल्कुल हटा देना चाहिए, तो किस तरह से हटाएंगे? आपके पास क्या कोई प्लान है जो आप बताना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं है। ये तो प्रकृति का देन है, प्रकृति का निर्देश है, प्रकृति का सुझाव है। देखिए, आसमान ध्यान नहीं कर रहा है, आसमान मनुष्य को अभी आंदोलन कर रहा है, नहीं बिल्कुल अपनापन कर रहा है। अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, पर करता नहीं है। सूरज नहीं कर सकता है, आसमान कर सकता है। आसमान ही तो आदि पिता माता है, आसमान ही तो हमारा असली नाम राम नाम है जी, वही तो हमारा सब कुछ है। उनका गोद में तो हम लोग हैं। बिल्कुल। धरती कहाँ है? सूरज से है। सूरज कहाँ? आसमान में है। कहाँ से है? आसमान से है। तो सूरज भी आसमान में स्थिति है, धरती भी आसमान में है। इसी स्थिति धरती के ऊपर हम बैठे हैं, धरती घूम रहा है, सूरज एक जगह बैठा है। तो इसलिए आसमान ध्यान जब साधना कर रहा है, सभी ग्रहों को तो आसमान से पैदा हुआ। इतना छोटा छोटा जब पैदा हुआ, जन्म लिया, अनगणित तारे को, तो इतना छोटा छोटा क्या बोलते पोस्तो होता ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? खस मतलब एक बिंदु की तरह, बिंदु से भी छोटा, जो खाली आंखों से दिखाई नहीं नजर देगा। भी नहीं आएगा। तो अभी सूरज कितना बड़ा हो गया, सूरज से लाखों गुण, करोड़ गुण बड़ा बड़ा एक स्टार है। कितना दूरे दूरे है, कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं है, कोई किसी का समस्या नहीं है। सब हमको सेवा करने के लिए आसमान ने पैदा किया। जे हम मनुष्य को, जीवकुल को तुम लोग सेवा करो। सूरज का काम क्या है? मेरे को बचाना है, हमको उजाला देना है, लाइट देना है, ताप देना है। कितना सब विटामिन डी ये सब देता है। हाउ मेनी विटामिन डी हमको सब मालूम नहीं है, लेकिन बिना सूरज कोई प्राणी, कोई जीव जिएगा? बिल्कुल नहीं। कोई जी सकता है? अगर सूरज नहीं है, धरती का जितना एक साल का पानी बर्बाद हो जाता है, दूषण हो जाता है, गंदा हो जाता है। अगर सूरज खींच के हवा का माध्यम से आसमान में बादल नहीं बनाता, तो फिल्टर पानी कहाँ से आता है दोबारा? तो सूरज और हवा का काम है, समझ गया ना? तो जो अभी हमारा बचपन में हम देखा, मेरा घर में कोयला का अंगीठी थी। कितना धुआं होता था, आग जलता था। तो एक धुआं को हवा ने, बतास ने लेके सब जगह पूरे ब्रह्मांड में बांट देता है, तो उसमें दूषण कम हो जाता है। अगर हवा का काम नहीं करेगा
पानी का काम नहीं करेगा, सूरज का काम नहीं करेगा, तो धरती में प्राणी जीव उद्भिद जिएगा? बिल्कुल नहीं तो चाहिए। वो लोग जो काम कर रहा है, सूरज, पानी, हवा, तो वो तो कोई पसंद नहीं मांगता है। और बिल्कुल सिस्टम से किए जा रहे हैं। धरती में टैक्स की जरूरत क्या है? सरकार को टैक्स की जरूरत है। जितना टैक्स लेती है उसमें तो 60% रुपया, 45% पुलिस मिलिट्री का पीछे युद्धों के लिए, प्लेन के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए, बंदूक के लिए खर्चा होता है, पैटर्न टैंक के लिए। 20% सरकारी अमला को, नौकर को देना पड़ता है, मिनिस्टर को खिलाना पड़ता है। तो 65% चला गया। 65% का अंदर 10% तो बर्बादी होता है, चोरी होता है, वो डैमेज होता है। कितना हुआ? 75 हो गया। तो 5% चोरी होता है। जो एजुकेटेड चोर है, वो एजुकेटेड चोर है। उसको मालूम है कैसे चोरी करने से गवर्नमेंट, पुलिस, सीबीआई, ईडी हमको पकड़ नहीं सकता। तो हम लोग को जनरल पब्लिक के लिए 20% रहता है। अगर व्यक्ति मालिकाना नहीं रहेगा, 100% पब्लिक के लिए, मनुष्यों के लिए, जीव को सिर्फ मनुष्यों के लिए क्यों होगा? पूरे जीव के लिए। सभी पेड़ पौधे, सभी जंतु जानवर के लिए, सभी मछली के लिए, सब प्राणी का अंदर जितना जीव है, सबके लिए हमको देखभाल करना पड़ेगा। ये तो हमारा ड्यूटी, मनुष्यों का ड्यूटी है अक्खा दुनिया को ठीक रखने के लिए। ओनली फॉर सेक्रीफाइस। मिडियम तो नेचर का है। मनुष्य जब आया, नंगा आया, आने के बाद तो हम दिखता सबको रेडी है, कुछ मांगने का जरूरत नहीं है। तो हमको ठीक बंटन नंबर ठीक से करना है, समझ गया ना? बिल्कुल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जिसका जैसा डिमांड है, चीटी का माफिक डिमांड करेगा, एलिफेंट, हाथी का माफिक डिमांड करेगा। बिल्कुल। लेकिन एक चींटी हो या एक हाथी हो, वो उतना ही लेते हैं नेचर से जितना उनकी अपनी भूख मिटाने के लिए चाहिए। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है, इतना खुद के लिए चाहिए, इतना जमा के रखना है, जो कि खराब हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन हाँ, दूसरे का हक मार के मेरे पास सब होना चाहिए। ये सोच ही गलत है, ये सोच गलत है। इसीलिए देखिए, बहुत सा स्टेट गवर्नमेंट है जी, इंडिया का अंदर, भारत का अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट भी भर्ती देते हैं, क्या योजना लगाया, महिला का, बुजुर्ग का, ये सब जरूरत क्या है? जी। सरकार जो दवाई बेचने का लाइसेंस देता है, गुटखा का लाइसेंस देता है, जितना खान पान में वो लोग लाइसेंस देता है, ये देने का जरूरत क्या है? क्यों देते हैं? ये सब बंद करो ना भाई। ये कमाई तो सरकार का जरूरत नहीं है। तुम वो लाइसेंस देते हो, परिवार, हर इंसान बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो रहा है उसकी वजह तो से। फिर तुम उनको दवाई, मलहम लगाने के लिए काम करता है। ले भाई 1000 रुपया, ले भाई 500 रुपया, वोट के लिए, वोट में पावर मांगने के लिए। नहीं, फिर जैसे हमने पहले कहा, उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर करके फिर उनकी सेवा करेंगे। हाँ। वो लोग खुश हो जाते हैं कि भाई हमारे को कंबल बांट दिया, लेकिन और इससे ये बढ़ने वाला कौन है? किसका रुपया कौन बढ़ रहा है? वही तो 800 करोड़ मनुष्य हो, चाहे जस्टिस हो, मिनिस्टर हो, एडवोकेट हो, पॉलिटिको हो, नवल विजय हो, कोई कुछ लेकर आया क्या? बिल्कुल। कोई है? मुझे, हम जब आया था जन्म का टाइम, हम बहुत कुछ लेकर आया तुम लोग को देने के लिए। अरे बेवकूफ, तुम कहाँ से लेकर आया? किसका चीज किसको दे रहा है? वही तो। ये सिस्टम गलत है, इस सिस्टम को तोड़ना चाहिए। क्या हुआ? कांग्रेस गवर्नमेंट और आंचलिक दल जो स्टेट में गवर्नमेंट था, जनता गवर्नमेंट था, और अभी क्या हो रहा है? आखा दुनिया में भारत का नाम कितना ऊपर आ गया। बिल्कुल। तो हमारा छाती तो बड़ा हो जाता है ना। जब भारत अभी सबका, भारत सबका राजा बनेगा, भारत से सबको ज्ञान लेने पड़ेगा। भारत एशियन महादेश का राज आएगा। कितना मुगल राज आया, कितना उससे पहले छोटा बड़ा राजा आया, कहाँ है वो? कहाँ ब्रिटिश राज? ब्रिटिश का अभी हाल क्या है? अमेरिका को देखो ना, भीख मांगने पड़ेगा, ऐसा दिन आ रहा है, बहुत जल्दी होने वाला है। देखना, भारत सबको खिलाएगा। भारत का कॉन्सेप्ट सभी कंट्री का लेने पड़ेगा, सभी मनुष्यों को लेने पड़ेगा। भारत स्पिरिचुअल मिट्टी है,
आध्यात्मिक मिट्टी है। बताओ। जी, तो प्रेसिडेंट का ये कहना है कि ये भविष्यवाणी इनकी तरफ से है कि जो भारत हमारा देश है यही पूरे विश्व में राज करेगा और इन्हीं के हिसाब राज से सेवा का राज, सेवा का राज नहीं, सेवा का प्रदान। राज करेगा, ज्ञान का राज करेगा, बिल्कुल। तो कर्म का, सैक्रिफाइस का राज करेगा। बिल्कुल, तो जैसे कि प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारे ये जो हर इंसान, हर परिवार, हर जगह में ये चीज़ को फैलाना पड़ेगा कि हमें सेवा भाव रखना है, व्यक्ति मालिकाना को हटाना है। व्यक्ति मालिकाना जब तक नहीं हटेगा तब तक ये छोटी बड़ी लड़ाइयाँ होती ही रहेंगी, पहले घरों में, फिर मोहल्लों में, फिर समाज में, फिर देश में, फिर देश से बाहर पूरे विश्व में। अगर इस गृह युद्ध को बंद करना है तो इसका एक ही मूल मंत्र है, व्यक्ति मालिकाना को हटाना। व्यक्ति मालिकाना कैसे हटेगा? जब घर घर में बुजुर्ग लोग, बच्चा लोग, परिवार लोग मिलके घर का अंदर मेडिटेशन करेगा। बिल्कुल, सब करेगा। अब सब मेंटल डेवलपमेंट, शरीर का जो दुश्मन है, माइंड का जो दुश्मन है, हट जाएगा, पॉल्यूशन हट जाएगा। वायु जगत में जितना साउंड एनर्जी पॉल्यूशन आ गया वो भी कार्बन हट जाएगा। तो ऑटोमेटिक मनुष्य सोई चिंतन करने का ताकत आ जाएगा। जब सोई चिंतन करने का ताकत आ जाएगा कोई बर्बादी नहीं करेगा। बिल्कुल। ये जो मेडिटेशन की ताकत है कंचन, ये बहुत बड़ी है। 50,000 करोड़ आदमी को खिलाएगा क्या? बिल्कुल, जब सब लोग मिलके मेडिटेशन करेंगे, जो प्रेसिडेंट ने कहा साउंड एनर्जी, ये जो आसमान मेडिटेशन कर रहा है, जी, सूरज मेडिटेशन कर रहा है, अनगिनत तारे ने तो मेडिटेशन कर रहा है, पानी भी मेडिटेशन कर रहा है। देखो ना, वो लोग हम लोग को मैं बर्बादी कर रहा है। बिल्कुल। आप एक छोटे से जानवर को भी जंगल में देखिए, वो सूर्य उदय के साथ उठते हैं, सूर्य अस्त के साथ सो जाते हैं। ये इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। पर हम मनुष्य जाति क्या करते हैं, जब आधा दिन बीत जाता है उसके बाद तो इंसान सो के, मोस्टली इंसान उसके बाद सो के सोता है, शाम को 2 बजे उठता है। तो ये जो हम लोग ज़्यादा बुद्धिजीवी खुद को समझ रहे हैं, प्रकृति के नियम को मान नहीं रहे हैं, इससे बीमारियां बढ़ रही हैं। लोग सारी रात जगे रहते हैं उल्लू की तरह, फिर थेरेपिस्ट के पास। सबसे बड़ा होता है जो हम लोग चिंतन करते हैं ना मनुष्य, ये चिंतन जितना बुरा चिंतन है ये दिमाग से, ब्रेन से निकलता है साउंड एनर्जी, ये वायु जगत में घूमता है, विनाश नहीं होता है। इसको विनाश करने के लिए लाखों साल से कितना मनुष्य आया, कितना बुरा चिंतन किया, बुरा कर्म किया, बुरा सिद्धांत दिया, ये सब दिमाग से, ब्रेन से, संसार से निकाल के वायु जगत में घूम रहा है। विनाश कैसे होगा? विदाउट मेडिटेशन, विदाउट नाम कीर्तन। बिल्कुल। तो जो ये रात को जगना और ये जो प्रकृति के साथ ना चलना, एक तो ये नियम बहुत बुरा हमारे सोसाइटी में अब चल पड़ा है। दूसरी बात, जो बार बार प्रेसिडेंट मेडिटेशन, घड़ी है, प्रकृति को देख के तो हम घड़ी बनाए। बिल्कुल, तो प्रकृति का घड़ी देख के हम लोग नहीं चल सकता है। बिल्कुल। एक तो इसको दूर करना होगा, ये जो रात भर जाग के, हाँ, जिनका ड्यूटी आवर्स से काम है ऐसा कि नाइट ड्यूटी करनी है अपनी जीविका चलाने के लिए, जरूरत क्या है? व्यक्ति मालिकाना है तो अपना नाइट ड्यूटी है। फिर वही व्यक्ति मालिकाना की बात आ जाती है। सिस्टम पूरा रिवाइज घुमाना चाहिए। तो प्रेसिडेंट जो कहते हैं हमें यू टर्न लेने की अब बहुत बड़ी आवश्यकता अभी करना चाहिए। सब मिलके लड़ाई करके नहीं, कन्विंस करके, सब पढ़े लिखे रहो, पहले एक जगह से शुरू करो, एक डिस्ट्रिक्ट से शुरू करो। ये हम लोग एक करके देखो, आखा भारतवर्ष देखो हमारा इस डिस्ट्रिक्ट का कितना डेवलपमेंट हुआ। मेंटल डेवलपमेंट हो, समाज का डेवलपमेंट हो, एजुकेशन का डेवलपमेंट हो और सोच का डेवलपमेंट हो। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का एनिमी नहीं है, सबका दोस्त है, रिश्तेदार, आत्मा का आदमी है। ये सोच लाओ ना भाई। प्रेसिडेंट देखिए, जब जैसे हमारे देश में हम कहते हैं इमरजेंसी है या 144 धारा लग गई है, उसमें क्या कि हम लोग घर से बाहर 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते, तो इमीडिएटली इस रूल को माना जाता है। कर्फ्यू हो गई, ये जो कोविड के टाइम पे कर्फ्यू लगा था, सही बात माना कि नहीं लोगों ने। तो अगर ज़रूरत पड़े तो इसको बाय फोर्स मनवाया जाए। 1 महीना आप मनवाइए ना। कोरोना टाइम में 2 साल क्या किया? सब तो घर का अंदर बैठ गया, हाँ, सब ठप्प हो गया। बिल्कुल। तो उसको भी तो इंसान ने माना ना कि कोई महामारी, तो कोई चीज़ डर से क्यों सीखना, उसको समझ के अगर आप करो ना तो वो ज़्यादा डीप रूटेड होगा। डर से सीखी हुई सीख वो सीख नहीं होती, वो डर बैठ जाता है। वो आंख बंद करके बैठ के इधर उधर उल्टी सीधी चिंताओं में मग्न रहना, उसको मेडिटेशन नहीं कहेंगे। मैं तो कहती हूँ कोई इंसान 2 मिनट से भी शुरू करे। मन का पत्तों में ढक बंद करके रखना। बिल्कुल।
मन को मन का छिगल से रस्सी से क्या बोलते उसकी हैं, जंजीर से बात कर रखना चाहिए। मन का दोस्त होता है, मन का दुश्मन नहीं होना चाहिए। मन सबसे बड़ा पावरफुल चीज है, जो साइंटिस्ट लोग अभी तक बताता है आलू का गति सबसे ज्यादा स्पीड ज्यादा है, हम कहते हैं बेकू है। माइंड का स्पीड गति सबसे ज्यादा है। सभी डॉक्टरों को पूछता हूँ, जे माइंड शरीर में कहाँ है, विवेक कहाँ है? जिस ऊर्जा से बच्चा पैदा होता है, बाप का से माँ का पेट से बच्चा आता है, वो ऊर्जा हर बंदा का अंदर शरीर में कहाँ है, उसका प्लेटफॉर्म कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है, वो तो इंस्टेंट बनता है, इंस्टेंट कॉफी और चाय का मशीन में जैसे बनता है। तो देखिए दर्शकों, प्रेसिडेंट ने किस तरह से आपको अपनी चीज़ों को बड़े ही नॉर्मल तरीके से समझाया है, और अगर अब भी आप नहीं समझ पाए तो मुझे लगता है कि फिर आपको संतान दल से जुड़ के इन तमाम बातों को समझना चाहिए। देखिए, संतान दल कोई छोटा मोटा दल नहीं है। संतान दल प्रकृति का प्लेटफॉर्म है, नेचर बेस है, संतान दल मैनमेड नहीं है। तो अगर आप संतान दल से जुड़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही और अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से समझ आएंगी। आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। QR कोड भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ ₹1 देकर आप संतान दल के मेंबर बन सकते हैं, संतान दल से जुड़ सकते हैं। यानी कि सारी जिंदगी के लिए आप इसके मेंबर बन सकते हैं, फिर आपको दोबारा कुछ नहीं देना है। संतान दल से जुड़कर देखिए, आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान संतान दल के पास है। तो चलिए, वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक और खास एपिसोड में, हम बात करेंगे एक नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। राम हो जाए, राम नारायण राम, शांति वर्षित हो जाए। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़ें अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।